एक छोटे से गांव में बाबा नूर नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह एक पुराने शांत मकान में रहता था जिसके आसपास जानवरों की एक छोटी सी दुनिया बसी हुई थी। बाबा नूर का ज्यादातर समय अपने जानवरों के साथ बीतता। ये जानवर उसके लिए सिर्फ पालतू नहीं बल्कि परिवार की तरह थे। उनमें शामिल थे एक शेर का बच्चा शेरू, एक बुद्धिमान तोता मिथि, एक चालाक लोमड़ी रानी और एक प्यारी बकरी चंपा। बाबा नूर हर रात अपने जानवरों को कहानियां सुनाता था। उसके पास एक पुरानी जादुई किताब थी जो उसे उसके दादा से मिली थी। उसके दादा ने उसे यह समझाया था कि यह किताब जादुई है, लेकिन इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना। बाबा नूर अक्सर सोचता था कि दादा की इस बात का क्या मतलब था, लेकिन वह किताब उसके दिल के बेहद करीब थी और वह इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना चुका था। एक रात जब आसमान में चांद की रोशनी हल्की थी, बाबा नूर ने अपने जानवरों को एक खतरनाक शिकारी की कहानी सुनाई जो जंगल के शेर को पकड़ने की कोशिश करता है। उस रात कहानी सुनाने के बाद जब बाबा नूर सोया तो उसके घर के आसपास अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। सुबह जब बाबा नूर जागा तो उसने अपने घर के सामने एक अजनबी शिकारी को खड़ा पाया। शिकारी के हाथ में बंदूक थी और वह शेरू को ढूंढ रहा था। बाबा नूर को शक हुआ कि यह कोई आम शिकारी नहीं बल्कि वही किरदार है जो उसने अपनी कहानी में बताया था। शिकारी ने गुस्से में कहा, मुझे वह शेर का बच्चा दो। शेरू डरकर बाबा नूर के पीछे छिप गया। बाबा नूर ने मिथि को इशारा किया कि वह रानी के पास जाए और उसे बोले कि जंगल में जाकर देखे कि कहीं और भी कहानी के किरदार जिंदा तो नहीं हो गए। रानी, जो अपनी चालाकी के लिए मशहूर थी, जंगल की तरफ गई। वहां जाकर उसने देखा कि एक बड़ा सांप जो इंसानी जुबान बोल रहा था और एक भयानक जंगल का रखवाला शिकारी के मददगार के रूप में मौजूद है। रानी ने तुरंत वापस आकर बाबा नूर को यह सब बताया। बाबा नूर को यकीन हो गया कि उसकी किताब जादुई है और इसमें लिखी कहानियां असली दुनिया पर असर डाल सकती हैं। लेकिन उसने यह भी समझा कि कहानी के किरदार तभी तक रहेंगे जब तक कहानी पूरी नहीं हो जाती। यह एक मुश्किल स्थिति थी। बाबा नूर को फैसला करना था कि कहानी को पूरा करे या उसे अधूरा छोड़ दे। लेकिन उसे पता था कि अगर वह कहानी को अधूरा छोड़ता तो ये किरदार उनकी जिंदगी को खतरे में डाल सकते थे। बाबा नूर ने अपने जानवरों के साथ एक योजना बनाई। मिथि ने जंगल की निगरानी की, रानी ने शिकारी के ठिकाने का पता लगाया और चंपा ने दूसरे जंगल के जानवरों से मदद मांगी। ये सब मिलकर एक टीम की तरह काम कर रहे थे। उस रात बाबा नूर ने अपनी किताब में एक नई कहानी लिखी। जंगल के शिकारी और उसके मददगार एक फंदे में फंस गए और जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर उन्हें वहां से भगा दिया। जैसे ही बाबा नूर ने कहानी लिखी, किताब से एक तेज रोशनी निकली और सब कुछ हकीकत बन गया। शिकारी और उसका मददगार फंदे में फंस गए और जंगल के जानवरों ने उन्हें वहां से बाहर भगा दिया। शिकारी कहानी के पन्ने में वापस चला गया। उस रात के बाद बाबा नूर ने किताब को ताले में बंद कर दिया और अपने जानवरों से वादा किया कि वह बिना सोचे समझे कभी दोबारा कहानियां नहीं सुनाएगा। बाबा नूर और उसके जानवर खुशी खुशी अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आए। लेकिन अब वे सिर्फ दोस्त नहीं थे बल्कि एक ऐसी टीम थे जो हर मुश्किल का मिलकर सामना कर सकते थे।